नमस्कार। सोशल संवाद से मैं कृपा शंकर। पहले आप यह दो तस्वीरें देखिए। एक तो तस्वीर बिल्कुल नई है, 2 दिन पहले का है, शनिवार का। और दूसरी तस्वीर थोड़ी सी पुरानी है, कई बरस पुरानी। लेकिन अगर आप इस तस्वीर को पहचान पा रहे हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो तो मैं आपको बता दूं, यह तस्वीर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की है। दरअसल ताज़ा मामला मुजफ्फरपुर के मीनापुर इलाके का है। ये पहली वाली तस्वीर है, जहां शनिवार को राजद एनडीए के कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी और उस दरमियान एनडीए के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी को भाजपा की टोपी पहना दी, भाजपा की माला पहना दी और उसके बाद भाजपा का झंडा भी हाथ में थमा दिया, जो आप देख पा रहे हैं। ये एनडीए के कार्यकर्ताओं ने किया है जब उनकी मीटिंग थी मुजफ्फरपुर के मीनापुर इलाके में। यह पहली तस्वीर है। यह आप इसके बारे में विस्तार से बातें करेंगे। दूसरी तस्वीर यहाँ की नहीं है, वह स्विट्ज़रलैंड की है, जहाँ मोबाइल कंपनियों ने महात्मा गांधी के हाथों में मोबाइल थमा दिया है और उनको ब्रांड एम्बेसडर बना के मोबाइल बेच रहे हैं। यह दूसरा फोटो है जिसके बारे में हम विस्तार से अभी बातें करेंगे। दरअसल एक आम फाहम कहावत यह है कि भारतीय जनता पार्टी को लंबा ले जाना है तो कांग्रेस को मिला लो, विपक्ष को मिला लो, और उसके जो नेता हैं, फिलहाल जो नेता हैं राहुल गांधी, उनको बीजेपी ज्वाइन करा लो। ये आम फहम है, ये लतीफ़ा भी हो सकता है। तो ये मज़ेदार घटनाएं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में और संघ से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यह मानते हैं कि महात्मा गांधी को ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लो, क्योंकि कांग्रेस के जनक वही हैं। लेकिन यह उन्हें नहीं मालूम कि महात्मा गांधी का कांग्रेस अलग था और एक गांधी परिवार का कांग्रेस अलग है। यह इनको ज्ञान नहीं है। आज़ादी प्राप्त करते ही महात्मा गांधी ने कहा था कि इस कांग्रेस को अब ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी तक की लड़ाई थी, बाद में अपनी दूसरी पार्टियां बना लेना। लेकिन नेहरू परिवार ने कांग्रेस ख़त्म नहीं किया और फिर आज़ादी मिल गई और सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस नाम से ही पार्टी चलती रही और आज भी चल रही है। इसलिए जिन लोगों ने मुजफ्फरपुर के मीनापुर में महात्मा गांधी को माला पहनाया, टोपी पहनाया, डंडे दे दिए और उनको बीजेपी में ज्वाइन कराने की कोशिश की है, वे इस फ़र्क को नहीं जानते कि महात्मा गांधी का कांग्रेस कौन था और राहुल गांधी का फिलहाल का कांग्रेस कौन है। यह अज्ञानता है, यह बताना जरूरी है। यह भी बताना जरूरी है कि राजधानी पटना से मात्र 75 किलोमीटर दूरी है मुजफ्फरपुर, जहां यह घटना हुई। और मुजफ्फरपुर से बिल्कुल सटा हुआ है वैशाली, जिला वैशाली। आपको यह भी बता दें कि वैशाली का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इसे 600 ईसा पूर्व के आसपास लोकतंत्र की पहली शुरुआत के रूप में जाना जाता है। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध से जुड़ा वैशाली, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व
लिच्छवी की राजधानी था और इसे दुनिया के पहले गणराज्यों में से एक माना जाता है। उसी गणराज्य वाले इलाका में यह मामला हुआ जिस महात्मा गांधी ने लोकतंत्र को वोट तंत्र में बदला था, उसी महात्मा गांधी को बीजेपी में शामिल कराने की कोशिश की गई। यह नाकाम कोशिश, ये दरअसल कुछ नहीं है, ये एक तरह से ये आप कह लें कि एक कबीलाई संस्कृति, या सभ्य दुनिया में ऐसा नहीं होता, ये सभ्य दुनिया का या नमूना नहीं है, या सभ्य दुनिया के कार्यक्रम नहीं है। एक कबीलाई संस्कृति का ही नतीजा है कि हम अपने आप में सिमट गए हैं। हम जो सोच रहे हैं वही अंतिम सच है, हम जो कर रहे हैं वही अंतिम सच है। यह कबीलाई संस्कृति की पहचान है और वही हो रहा है जो महात्मा गांधी पे मुजफ्फरपुर के मीनापुर इलाके में किया गया। यह तनाशाही या बेवकूफ़ीपन और वहिसाना हरकतें हैं। तो एक यह मामला सामने आया है। दूसरा मामला मैं आपको बता दूं कि स्विट्जरलैंड, ऐसा ही मामला स्विट्जरलैंड में भी देखने को मिला था कई वर्षों पूर्व। वहाँ की मोबाइल प्रदाता कंपनी स्विसकॉम और जर्मनी की मोट ब्लैंक के तरह तरह के विज्ञापन और होर्डिंग लगे हुए थे, जिसमें महात्मा गांधी मोबाइल बेचते हुए नज़र आए थे। यह तस्वीर भी आप देख लीजिए, यह तस्वीर दुर्लभ है जो मुश्किल से मैंने जुगाड़ा है। लेकिन वहाँ ताज्जुब यह है कि वहाँ इसका विरोध भी हुआ, उसका विरोध हुआ और मोबाइल कंपनियों को उसकी जवाबदेही थी और उन्होंने दी, और तरह तरह के तर्कों से वे बचे और तरह तरह तर्कों के वे घिर भी गए थे। महात्मा गांधी को आप इतने हल्के से विदेशों में नहीं ले सकते जितना देश में आपने लिया है, और ख़ास करके मुजफ्फरपुर के मीनापुर इलाके में। यह बिहार का मसला है और चूँकि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है। अभी गालियों को लेकर बिल्कुल मसला गर्म है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दे दी गई थी। बाद में पता चला कि गाली देने वाला भाजपा का ही कैंडिडेट था, भाजपा का ही आदमी था, जो मंच समापन के बाद जब राहुल गांधी चले गए थे, जब राजद के लोग चले गए थे, उसके बाद उसने पीछे से नारा लगाया। यह एक प्रायोजित मसला था और फिर देश में बवाल हुआ, बिहार में बवाल हुआ, और डबल इंजन की सरकार, जहां मोदी की भी सरकार है और नीतीश कुमार की भी सरकार है, उन लोगों ने एक दिन का, अभी 10 दिन के अंदर का मसला है, एक दिन का बिहार बंद कराया और घमासान मचा, मारधाड़ मचा। यह दरअसल खेल यह है कि मारधाड़ ही हो, राजनीति यह है कि मारधाड़ हो, खून खराबे हो, और उस खून खराबे में यह चुनावी खेल जलसा जीत लिया जाए। चूँकि यह भी एक चुनाव का कबीलाई हिस्सा है, कबीलाई खेल है कि कई चीज़ें मार धाड़ में भी जीती जाती हैं। वोट तंत्र से या वोट से या फिर ईवीएम से केवल चुनाव नहीं जीता जा सकता, मार धाड़ करके भी चुनाव जीता जा सकता है, जिसका मुजाहिरा पेश अभी बिहार बंद के दौरान देखा आपने। और अभी चुनाव में थोड़ा सा देर है, अभी आप देखते जाइए कि और क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। फिलहाल वहाँ क्या हुआ कि मुजफ्फरपुर में कि महात्मा जी के जो घटना हुई, महात्मा गांधी के साथ जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं के बाद उस मूर्ति को गंगा जल से धोया गया है। यह माना गया है कि इसे अशुद्धों ने छू दिया है। एक अलग किस्म का मसला है और उसकी शुद्धि हुई, गंगा जल से धोया गया और महात्मा जी की मूर्ति को ठीक किया गया।
अब आप समझ सकते हैं कि बिहार का चुनाव कैसे जा रहा है और किन स्थितियों से गुजरेगा, यह सोचना भी थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। शुक्रिया आपका।